कहते नहीं किसी का बुरा मत करो तो बुरा नहीं होगा। अब देखो इन्होंने क्या काम किया, शादी किया, यहाँ तक कि कस्में खाई, ये किया वो किया। लोग कहते कस्में खाने के बाद में लोग नहीं बदलते, लेकिन कस्में खाने के बाद में भी ऐसे लोग बदल जाते हैं, जो कि आदिल दुरानी ने किया। बहुत गलत किया। अगर शादी हो गई थी तो उसको निभाना चाहिए था। 10 जगह टांग अड़ाने से अच्छा, अगर एक जगह आपका टांग अड़ा है तो उसको पुलिया की तरह इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए था ना ज़िंदगी में। क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल करके इतना आगे बढ़ करके, और नाम फेम सब कुछ था उसके पास में। अब आप इतनी बड़ी गलती की है, लड़ाई कर रहे हो, बहस कर रहे हो, फिर हर चीज़ में कह रहे हो हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपने कह ज़रूर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आपको फेस करना पता है? आपने इंसान को तो दगा दे दिया, लेकिन ऊपर वाले को आप दगा नहीं दे सके। तो इसलिए ऊपर वाले से डरना चाहिए। कुछ लोग ऊपर वाले से नहीं डरते, सोचते हैं अरे कैमरा नहीं लगा है, हमें तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी बरसती है ना, तो कोई नहीं रोक सकता। आप कितनी भी घमंड में कहेंगे मैं 1 कर लूँगा, 2 कर लूँगा, 3 कर लूँगा, जा मैं तुझे हटा करके दूसरे के साथ कर लूँगा, नहीं हो सकता है ऐसा। पता है ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जब पड़ती है ना तो बहुत तरीके से पड़ जाती है। आपको आपको क्या फ़ायदा मिला? इतने दिन तक आप घूम रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, अच्छे से ज़िंदगी को जी रहे थे, लेकिन एक गलत आपका कदम आपको जेल तक पहुंचा दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर अब भी आप छूट करके आते हो और सब चीज़ समझौता के साथ रहते हो, तो मेरे हिसाब से वो भी डाउन हो जाएगी। क्योंकि देखो एक इंसान दूसरे इंसान को इतना कोऑपरेट कर सकता है, अभी उसकी दुनिया में कोई और भी नहीं रहा। जो उसका सहारा था, मेन पॉइंट, वो भी चली गई अभी। तो आपको भी समझना चाहिए, बूझना चाहिए, और किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब मेरी राय मानो तो आप एक दोनों फिर से एक हो जाओ। क्योंकि शादी बहुत बड़ी अहम चीज़ है। आपने 2 किया, 3 किया, 4 किया, वो मायने नहीं देखी जाती। अब आप किसके साथ जुड़े हो वो देखा जाता है। कहते हैं जब पुलिस वाले भी आपसे पूछते हैं आप कितने दुर्घटना किए और निकल गए, आपको कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन जिस वक्त आप पुलिस की हिरासत में आ जाते हो और कहते हैं पुलिस वाले कि आपने इस वक्त लड़ाई किया है, पुलिस कहीं एक्सीडेंट किया, और जब वो पाया जाता है उस जगह, तभी उस चीज़ की सज़ा मिलती है। तो इस वक्त आपकी गलती है वहाँ पर, क्योंकि आपका जो है फुटेज निकल रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग निकल रही है, आपका कोई भी चीज़ निकल रहा है, तो इसका मतलब आप वहाँ पे गलत हो। तो उस चीज़ की आप माफ़ी मांग लो। माफ़ी कहते हैं ना, आप ये मत सोचो वो इंसान है, आपकी वाइफ है, ये भूल जाओ। ये सोचो वो एक आत्मा है, और आत्मा अमर होती है, भगवान का उसको दर्जा होता है, जो भी आप मानते होंगे उसका दर्जा होता है। तो उस चीज़ से माफ़ी मांगो कि मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया, मन को दुखाया, और एक आत्मा को दुखाया। अगर आत्मा खुश है तो ज़िंदगी में सोच लेना आपको कभी तकलीफ़ नहीं आएगी। लेकिन कभी भी आपने इस चीज़ को सोच लिया कि अरे हमारा क्या बिगाड़ लेगी दुनिया, हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमारे पास बहुत पैसा है, नाम है, ताकत है, वो ताकत एक पल में मिट्टी में मिल जाती है। पता है कहीं ना कहीं से आपको ठोकर मिल जाएगा। वो ठोकर अभी आपको मिला है थोड़ा सा पॉइंट पे। अगर इसी तरह आपने ड्रामा किया, घमंड अपना दिखाया ना कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ या बहुत कुछ कर सकती, दोनों को कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही को कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी वो पहले वाले के साथ थी, मतलब जैसे उसका सब कुछ बना, तो वो भी आगे आगे कूदने लगी, यहाँ तक बिग बॉस में रोने लगी, मेरा हस्बैंड है, ये है, वे है, चाहे जो भी है। लेकिन आपके साथ फिर वो जुड़ी, वो हट गया वाली, उसके नहीं उससे जमा, क्योंकि पहले उसने तलाक नहीं लिया, तब आपने तलाक लेके शादी किया था। तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि देखो क्या होता है, लड़कियां थोड़े से भी पिघल जाती है, लेकिन कुछ लड़कियां कुछ लड़कियों के साथ चीट कर देती है, कुछ लड़के लड़के के साथ चीट कर देते हैं। लेकिन इस वक्त आप एक इंसान आत्मा से माफ़ी मांग करके उसके साथ जुड़ जाओ, सारा गिला शिकवा दूर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और ज़िंदगी में किसी की मत सुनो। ये सुनो कि हम किसी को करेंगे तो अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। जिस दिन इस चीज़ को सोच लोगे ना, अपने आप आपको रास्ता नई तलाश हो जाएगी। क्योंकि कष्ट दोनों ने झेल लिया है। अभी तक तो उसने झेला था, क्योंकि ऑलरेडी उसको बहुत कुछ नुकसान हुआ। उसके बाद आपने भी झेला, चाहे कैसे भी करके। अब आपको जवानत होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप जो कि एसी में रहने वाला बंदा बिना एसी का रहेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। जो खाना कभी नहीं खाया अब वो खाना खाएगा। आपको यहाँ तक कि कस्टडी भी नहीं दी गई, सीधा जेल दिया गया, क्योंकि
ऊपर वाले को पता है कि आपने बहुत बड़ी गलती किया है, तो उस चीज़ का चाहे वो जज ही, ये मत सोचो जज है, जज के अंदर भी एक आत्मा बसती है। पुलिस वाले भी आपको अरेस्ट करते हैं तो उनके अंदर भी एक आत्मा है, वो भी एक आपको सही रास्ता बताने की कोशिश करते हैं कि आप भी सुलह कर लो। बार बार आपको चेतावनी दी जाती है कि आप सुलह कर लो, सुलह करो, लेकिन आप अपने घमंड ईगो को आगे रख करके नुकसान कर लेते हो। थोड़ा सा डाउन हो जाओ, थोड़ा सा 19-20 होकर के ज़िंदगी कट जाएगी। सुकून से रहो, शांति से रहो, खुश रहो। बाकी और बहुत ज़्यादा कस्में मत खाओ किसी की, क्योंकि आप कस्में निभा नहीं सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले का अलग ही होता है सब कुछ। तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल रहो, ज़िंदगी में खुश रहो, हैप्पी रहो। और हाँ, माफ़ी मांगने में कौन सा इंसान झुक जाता है, सॉरी तो बोल देना चाहिए।